कुछ कहानियां हमारे दिल में रह जाती हैं क्योंकि वो हमें बताती हैं कि सच्ची उड़ान पंखों से नहीं, इरादों से होती है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने समाज की बनाई हर दीवार को अपने सपनों से तोड़ दिया और दुनिया को दिखाया कि व्हीलचेयर पर चलने वाला भी ऊंचाइयों को छू सकता है। गांव का नाम था सेवापुर, छोटा सा गांव जहां मिट्टी की खुशबू और लोगों की बातें दूर तक जाती थीं। इसी गांव में जन्मा था आरव, एक प्यारा चमकती आंखों वाला बच्चा। लेकिन जन्म से ही उसकी टांगें काम नहीं करती थीं। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, ये बच्चा कभी चल नहीं पाएगा। घर में मातम जैसा माहौल हो गया था। माँ सरोज हर रोज उसकी आंखों में झांक कर रोती थीं और पिता विनोद, जो खेतों में मजदूरी करते थे, बस एक ही बात दोहराते, भगवान ने न जाने क्या सोचकर हमारी झोली में ये परीक्षा डाल दी। लेकिन जैसे जैसे आरव बड़ा हुआ, एक बात साफ होती गई, वो अपनी हालात से टूटने वाला नहीं था। वो उन बच्चों में से नहीं था जो शिकायत करते हैं। वो उन बच्चों में था जो हर सवाल के जवाब में मुस्कुराहट देते हैं। जब आरव 6 साल का हुआ, माँ उसे स्कूल लेकर गईं। उसकी किताबें सजी थीं, चेहरा खिला हुआ था और आंखों में उम्मीदों की चमक। लेकिन स्कूल के दरवाजे पर एक दीवार थी, सीढ़ियों की दीवार। और उस दिन प्रिंसिपल ने कहा, हमारे यहाँ स्पेशल बच्चों के लिए इंतजाम नहीं है। आरव चुपचाप अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लौट आया। लेकिन उस दिन रात को उसने जो कहा वो इतिहास बन गया। अगर मेरे लिए स्कूल के अंदर जाने का रास्ता नहीं है तो मैं ऐसा स्कूल बनाऊंगा जिसमें हर कोई अंदर जा सके। दिन बीतते गए। आरव व्हीलचेयर पर बैठकर ही घर में पढ़ाई करता रहा। माँ खेतों से लौटकर उसे पढ़ाती, पापा उसे पुराने अखबार पढ़ना सिखाते। इंटरनेट गांव में नया नया आया था, लेकिन आरव ने फोन से यूट्यूब खोलकर ऑटोकैड और वास्तुकला के वीडियो देखने शुरू कर दिए। वो 10वीं और 12वीं की परीक्षा प्राइवेट तौर पर देता रहा और हमेशा टॉप करता रहा। गांव वाले हंसते थे, इस लंगड़े को पढ़ाकर क्या मिलेगा, इंजीनियर बनेगा, सपने देखना छोड़ो। लेकिन आरव के सपनों में समाज की सीमाएं नहीं थीं, वहां बस ऊंचाइयां थीं। कॉलेज में एडमिशन मिलना भी आसान नहीं था। कई कॉलेजों ने व्हीलचेयर का नाम सुनते ही इनकार कर दिया। लेकिन एक राज्य सरकार के आर्किटेक्चर कॉलेज में जब उसने अपनी बनाई डिजाइनों की फाइल भेजी, सब हैरान रह गए। वो कॉलेज का पहला व्हीलचेयर स्टूडेंट बना। कॉलेज में शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, ऊंची सीढ़ियां, दोस्ती से दूरी और लोगों की जजमेंटल निगाहें। लेकिन आरव जानता था, मुझे दीवारें नहीं देखनी, मुझे रास्ता बनाना है। वो अपने प्रोजेक्ट्स में हमेशा ऐसा डिजाइन बनाता जिसमें रैंप, ब्रेल साइन, व्हीलचेयर की सुविधा और दिव्यांगों के लिए विशेष रास्ते होते। प्रोफेसर उसके काम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसके डिजाइनों को यूनिवर्सिटी में मॉडल प्रोजेक्ट्स बना दिया। कॉलेज खत्म होते ही उसने वो काम किया जिसका वादा उसने बचपन में किया था। अपने गांव के उसी स्कूल में लौटकर उसने प्रिंसिपल के सामने खड़ा होकर कहा, सर, अब मैं वो बना हूँ जिसे आपने कभी अपने स्कूल के अंदर नहीं आने दिया था। अब मैं वही स्कूल आपके लिए नया डिजाइन कर रहा हूँ। सर झुक गया था। गांव के लोग जो कभी उसकी हंसी उड़ाते थे, अब तालियां बजा रहे थे। नया स्कूल बना, रैंप से लेकर टॉयलेट, बुक रैक से लेकर एंट्रेंस तक सब दिव्यांग अनुकूल, इंक्लूसिव था। बच्चों की संख्या दोगुनी हो गई। अब कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं बैठता। धीरे धीरे उसकी पहचान पूरे जिले में फैल गई। जिला प्रशासन ने उसे पूरे क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के डिजाइन का काम सौंपा और आज आरव न सिर्फ एक सफल आर्किटेक्ट है, बल्कि हजारों बच्चों की उम्मीद, प्रेरणा और आवाज बन चुका है। अब हर साल 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे उसे मंच पर बुलाया जाता है और जब वो व्हीलचेयर से मंच पर चढ़ता है, पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाता है। अंतिम दृश्य। एक पत्रकार ने आरव से पूछा, क्या आप कभी सोचते हैं कि अगर आपके पैर होते तो शायद आप और कुछ बनते? आरव मुस्कुराकर बोला, शायद तब मैं दीवारों के अंदर ही रह जाता, लेकिन आज मैंने दीवारों के बाहर जीना सीख लिया है। संदेश। शरीर की सीमाएं असली दीवार नहीं होती। असली दीवारें हमारे मन की सोच होती हैं, और अगर सोच उड़ने लगे तो जमीन से बंधा हुआ शरीर भी आसमान छू सकता है।